जो भी लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसको लेकर हमारी सरकार ने पूरी प्लानिंग की, तमाम चीजें आप कह रहे थे। तो लेकिन ये बात हमेशा से कही गई है बहुत बुद्धिजीवियों द्वारा कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक नक्सलवाद जैसे खात्मे नहीं हो सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास वो नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को के पास था, जिस वजह से आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है? इसको मानेंगे आप कि नहीं मानेंगे? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी तो 80% नक्सली मामलों में कमी कैसे कमी है? भाई ये इतना जोश में मत आओ यार, क्या गिरा दिया? राजनीतिक आराम से रहो, यहाँ पे मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ। इन्होंने फेंक दिया। ठीक है राजीव जी, उनको बात करने दीजिए ना। अरे भाई अरे सत्ता में है ना, यही तो समस्या है सरकार में। सर्च कैंप क्यों बंद राजीव जी एक मिनट, नितिन जी जवाब दीजिए। राजीव जी एक मिनट, डीजी कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया मुख्यमंत्री ने। अरे इस टाइप से डिबेट मत करिए, इनको जवाब देने दीजिए जो मैंने सवाल पूछा। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि देखिए बड़े नक्सली अभी सरेंडर कर रहे हैं, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना जो मौजूदा सरकार है उसको। नितिन भंसाली जी, मैंने क्या कहा कि हमने जो नीति बनाई थी नक्सल नीति, इस नक्सल नीति के तहत 150 से ज्यादा जो कैंप खोले थे सुरक्षा बलों के, ये उन्हीं को आगे बढ़ाया। 80% नक्सली मामलों में। उसके पहले तो कवर्धा तक नक्सली थे, गरियाबंद में थे, धमतरी नगरी, डॉक्टर रमन सिंह आपने कितने सर्च कैंप बंद किया? रायपुर में गिरफ्तार पिछले 5 साल में कितने सर्च कैंप आपने बंद किया था? चंदे की रसीदें मिली थी, खाना खाने जाती थी नक्सलियों के। सुनो, और वो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी क्या अभी तो जेल में बंद है नेता। इनके बीजेपी के सांसद थे बस्तर के, तो गोली चलाने वाला भी हमारा भाई है। हाँ तो गरीब थे वहाँ के। नहीं मतलब गोली चलाने वाला भाई है क्या? अरे क्यों नहीं? अरे भाई वो यहाँ का नागरिक है, वो भी अरे यहाँ का नागरिक था वो। अभी मेरे दोस्त ने बोला भाई जो मारा गया सबका नाम मालूम है आपको। सुनो तो बस्तर का था, उन्होंने क्या गलत कहा? सांसद क्या बोले? क्या फल का क्या कर्म कर, फल की चिंता। हाँ फल की चिंता। फल की चिंता आपने है। फल देखा, ये फल जो बता रहे हो ना, और राजनीति चलाना है। कह दीजिए ना कांग्रेस भी इस प्रयास से खुश है। किया भारतीय जनता पार्टी ने। नितिन भंसाली जी, आपने शुरू में कहा कि मैं इस विषय में ज्यादा राजनीति नहीं चाहूंगा, और ये विषय वाकई में छत्तीसगढ़ में स्थापित होती शांति का विषय है। क्योंकि बस्तर सोचिए एक वक्त था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि लंबे समय से मैं भी यहाँ पर पत्रकारिता कर रही हूँ, कि हम पत्रकार भी वहां जाने से डरते थे। लेकिन आज ये दौर आया है कि अगस्त में जब ऑपरेशन मॉनसून चल रहा है, उस दौरान हम पुवर्ती जैसे गांव जाकर वो खबर दिखा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं। तो ये बदलाव है नितिन भंसाली जी, मानना तो पड़ेगा ना। हाँ। बदलाव होना चाहिए। हमने शुरुआत की, इन्होंने आगे बढ़ाया, धन्यवाद इनको, शुभकामनाएं। बधाई दीजिए। हाँ तो हमें भी दीजिए, हमें भी बधाई दीजिए। हमने भी बधाई दीजिए। 400 से ज्यादा शांति का, बस्तर में आजादी जो हर तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों देखिए, हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद को लेकर काम हो रहा है। ठीक है, मैं जायसवाल जी से जवाब ले लेती हूँ। जायसवाल जी, जैसा कि हम लगातार इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं, ये विषय राजनीतिक भी नहीं है, लेकिन हमेशा एक बात ये घूम फिर के कही जाती थी। मैंने नितिन भंसाली जी से भी सवाल पूछा, नितिन भंसाली जी ने कहा कि हमारी पार्टी ने पूरी प्लानिंग की थी और तैयार किया था, लोन वर्राटू अभियान, तमाम चीजें वो बनाई गई थी, जिसको बीजेपी ने अलग तरीके से पेश कर दिया और ये सारी चीजें। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत होती है ऐसे निर्णयों को लेने के लिए? निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो कितना अच्छा निर्णय लिया जाएगा, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। लोन वर्राटू के बाद नियत नेल्ला नार नाम से वही योजना आगे बढ़ी और नियत नेल्ला नार चला करके वहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीतने का प्रयास किया गया। अभी राजीव जी कह रहे थे कि नेहरू ने 1951 में 40 साल के उत्खनन के लिए करार किया था, वो तो 1991 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर तो वहाँ खनन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन खनन आज 2025 और 26 में भी चल रहा है। तो किसी भी मिनरल्स के एक्सकेवेशन को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसका तौर तरीका, उसमें नियम कानूनों का कितना पालन हो रहा है, कितना पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार को इसको देखना चाहिए। यदि आप केवल ये आरोप लगा देंगे कि नेहरू जी ने
ये समझौता किया था उसकी वजह से चल रहा था, तो वो समझौता कब का ख़त्म हो चुका है, उस पर बात करने का अब कोई औचित्य भी नहीं बचता। अब औचित्य इस बात का है कि बस्तर की हरियाली को कैसे बचा करके रखा जाए, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, उसका लाभ वहाँ के स्थानीय निवासियों को कैसे मिले। यदि सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना भी वहाँ विकास किया जा सकता है, और उसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग इस बात को समझने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पर्यावरणविद हैं। इस प्रदेश की सरकार की अपनी एक थिंक टैंक टीम है, वो सब बैठ कर के उनके पास इतना संसाधन है कि वो सारी चीज़ों को उसका कैलकुलेशन करके, उसका एनालिसिस करके कि वहाँ किस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति को छेड़छाड़ किए बिना, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना उसको विकास की नई धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है। और वहाँ जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हम आने वाले 5 वर्षों में बस्तर को देश का नंबर 1 इलाका बनाएंगे, तो वो नंबर 1 इलाका बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को ला करके किया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर को ला कर किया जाए, पब्लिक सेक्टर को ला कर किया जाए, इसमें ये विवाद का विषय नहीं है। ये विवाद का विषय ये है कि वहाँ के पर्यावरण को नुकसान ना हो, वहाँ के आदिवासी संस्कृति को नुकसान ना हो, वहाँ के जनजीवन को डिस्टर्ब ना किया जाए, और वहाँ का विकास भी हो, और वहाँ के लोगों को विकास की नई किरणें दिखाई दें। तो ये सरकार की मौलिक जिम्मेदारी इस मामले में आने वाले दिनों के लिए होगी। यही सबसे बड़ी चुनौती भी है।